मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं जंगल के सभी जानवर अलग अलग प्रजाति के होने के बावजूद सभी मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कि वो सारे एक ही फैमिली के मेंबर हैं। कहानी स्टार्ट होती है मिनी नाम के हाथी से, जिसकी फैमिली को कुछ शिकारियों ने मार दिया था। इसकी फैमिली में वो अकेला बच गया था। फिर वो मिला सीड से, जिसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था। फिर हम डियागो को देखते हैं, जिसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था क्योंकि उनके ख्यालात आपस में नहीं मिलते थे। फिर ये तीनों एक इंसान के बच्चे को बचाकर इंसानों को सौंप देते हैं, जिसके बाद ये तीनों हमेशा साथ रहने लगे। फिर यहाँ मिनी सोचता है इस दुनिया में मैं अकेला ही बच गया हूँ। फिर उसकी मुलाकात एक एली नाम की हथनी से होती है। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। फिर एली के साथ उसके दो गोद लिए हुए भाई भी थे, जिनके नाम क्रश और एडी था। फिर वो सभी साथ में मिलकर बहुत सारे एडवेंचर किए। फिर उन्हें जब भी लगा दुनिया खतरे में है, फिर वो सब साथ मिलकर लड़ने लगे, जिससे वो सब एक दूसरे के और करीब आने लगे। फिर वो सभी एक बार लास्ट वर्ल्ड में गए, जहाँ उनकी मुलाकात बक से होती है, जो कि बहुत बहादुर और एडवेंचरिस्ट था। क्रश और एडी हमेशा से ही बक की तरह बनना चाहते थे। फिर तब से लेकर अब तक वो सब एक फैमिली की तरह रहने लगे। फिर हम देखते हैं ये सब कुछ एक ड्राइंग के जरिए एली हमें बता रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रश और एडी को, जिसे एडवेंचर बहुत पसंद था। फिर वो एडवेंचर करने के लिए बर्फ की चोटी पर चढ़ जाते हैं। फिर वो दोनों जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें एली की आवाज सुनाई देती है। फिर वो उनसे कहती है प्लीज वहाँ पर कोई खतरनाक काम ना करें, क्योंकि वो बहुत शरारती थे। फिर ये सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर क्रश एडी से कहता है एली हमें बहुत परेशान करती है, क्यों ना हम यहाँ से बहुत दूर जाकर अपनी जिंदगी किसी के रोक टोक के बगैर जिए। ये कहकर वो दोनों अपने इमेजिनेशन में चले जाते हैं, जहाँ पर वो खूब सारी मस्ती करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। फिर वो ये सोचकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनकी इमेजिनेशन में इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ये अपने खुद के मर्जी के मालिक थे। तभी उनके नीचे से बर्फ का पहाड़ टूट जाता है। फिर वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम सिड, मिनी और डियागो को देखते हैं, जो एक जगह पर आराम कर रहे थे। यहाँ सिड उनसे बहुत बक करता है, जिससे वो परेशान होकर अपने कानों को बंद करके आराम कर रहे थे। तभी वो देखते हैं उनकी तरफ एक बर्फ का बहुत बड़ा तूफान आने लगता है, जिससे वो सभी वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने लग जाते हैं। फिर वो सब समझ जाते हैं ये शरारत क्रश और एडी की है। फिर वो सारे क्रश और एडी पर भड़क जाते हैं, जिसे देखकर एली उनके बीच में आकर क्रश और एडी को बचा लेती है। फिर डियागो उनसे कहता है अगर एली नहीं होती तो मैं कब का तुम्हें खाकर हजम कर चुका होता। फिर क्रश और एडी भी उससे कहते हैं अगर एली ना होती तो हम कब का यहाँ से दूर कहीं अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहे होते। ये सुनकर मनी उनसे कहता है अगर एली ना होती तुम दोनों का जिंदगी जीना भी बहुत मुश्किल होता। ना तुम खुद से अपना खाना ढूंढ सकते हो, ना किसी दुश्मन से अपनी हिफाजत कर सकते हो। तुम्हें तो बस अपने दुश्मन के सामने अपने मरे होने का नाटक करना आता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं बस अब बहुत हुआ, हम दोनों अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब सभी सो रहे होते हैं, फिर ये दोनों नहीं सोते। फिर ये आकर अपनी बहन से गले लगकर गुड बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी फ्रीडम से जी सके। फिर सब सुबह उठकर देखते हैं वहाँ का वातावरण बहुत शांत है, जिससे एली समझ जाती है कि वो दोनों यहाँ पर नहीं है। फिर एली जाकर उन्हें ढूंढती है। फिर वो मैनी को कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मेरे भाइयों को बहुत भला बुरा बोला था, जिससे वो काफी उदास हो जाती है। फिर वो मनी को अपना फ्लैशबैक बताती है, और जब मैं अकेली पड़ गई थी तब क्रश और एडी की माँ ने ही मुझे संभाला था। बचपन से मैं इनके साथ ही खेल कूद के बड़ी हुई हूँ। फिर जब क्रश और एडी की माँ की डेथ हो गई, तब से मैं उन दोनों की बड़ी सिस्टर हो गई। फिर तभी से मैंने इन दोनों भाइयों को संभाला है, वो मेरे फैमिली का हिस्सा है। मैं तुम्हें मिलने से पहले मैं इन्हीं के साथ तो रहा करती थी, अब मैं इनके बिना कैसे जी सकती हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो दोनों मस्ती करते हुए बहुत आगे निकल चुके थे। फिर हम देखते हैं वो पेड़ से लटक कर कहीं और जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर एक बर्फ में होल के जरिए वो अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें लगता है ये जगह तो जानी पहचानी सी है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं आल्सर नाम के एक डायनासोर, जिसके पास दो पालतू रैप्टर्स थे, जिसे वो उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। फिर वो दोनों भागने लगते हैं। फिर वो भागते भागते आगे जाके गिर जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो लास्ट वर्ल्ड में आ गए हैं। लास्ट वर्ल्ड यानी वो जगह जहाँ अभी भी डायनासोर और अलग अलग किस्म के जानवर मौजूद थे। फिर वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ कहीं से इन्हें खाने के लिए एक बड़ी मकड़ी आ जाती है। फिर वो उन्हें देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वहाँ पर उन्हें बग आकर बचा लेता है। फिर वो दोनों अपने आइडियल को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर बग उनसे पूछता है तुम यहाँ पर कैसे? फिर वो दोनों उससे बताते हैं हम अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीने के लिए यहाँ पर आए हैं, यानी कि हम कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर बग उनसे कहता है नहीं चलो मैं तुम्हारे फैमिली के पास छोड़ आता हूँ। फिर इनके बीच इतने बातों के बाद फिर वो जाने के लिए निकलते हैं। फिर वो देखते हैं कि गुफा के अंदर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, जिससे बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। फिर वहाँ
पर वो डायनासोर आता है। फिर वो उनसे कहता है कि ये पत्थर मैंने ही रखा है ताकि कोई यहाँ पर ना आ सके। फिर वो उनसे कहता है, देखो मैं कितना चालाक हूँ और मेरा दिमाग भी कितना बड़ा है, इसलिए मैं बहुत जल्द लॉस्ट वर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाऊंगा। फिर तभी वहाँ उसके पालतू रैप्टर्स आ जाते हैं, जिससे वो क्रश और एडी को मारने लगते हैं, लेकिन बग उन्हें किसी तरह से वहाँ से बचा कर ले जाता है। फिर बग उन्हें अपनी गुफा की तरफ ले जाता है। वो दोनों वहाँ जाकर उन्हें लगता है कि उनके अपने सपनों के महल में वो आ गए हैं। ये देखकर वो दोनों बग से पूछते हैं, क्या हम भी तुम्हारे साथ यहीं रह सकते हैं, जिससे बग मना कर देता है और वो उनसे कहता है, मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारी फैमिली के पास छोड़ आऊंगा क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। और वो कहता है, आर्सन जब छोटा था उसे यहाँ बहुत सताते थे क्योंकि उसका सर बहुत बड़ा था, जिससे वो बहुत परेशान रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका सर भी बड़ा होता गया। फिर उसे लगने लगा कि वो सबसे बहुत चालाक है क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा दिमाग है। फिर बग उनसे कहता है, हमने उसे अपनी टीम में इनवाइट भी किया था, हमने एक वाटरिंग हॉल भी बनाया था ताकि सभी जानवर एक साथ रहना सीख सके। फिर वो और उनकी टीम उन जानवरों का प्रोटेक्ट भी करती थी, लेकिन ये आर्सन को स्वीकार नहीं था क्योंकि वो कहता था सभी जानवर एक जैसे कैसे हो सकते हैं। और वो कहता था जो ताकतवर होगा वही यहाँ पर राज कर सकता है, जिससे वो बग की टीम को मारने के लिए वो एक ट्रैप बनाता है। लेकिन बग की टीम ने आर्सन को हरा तो दिया, लेकिन इसके बीच उनकी टीम के 2 मेंबर भी मारे गए। फिर उन्होंने आर्सन को पकड़कर एक लावा आइलैंड में छोड़ दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बचकर यहाँ आ गया। ये सभी वो तीनों बातें कर ही रहे थे। फिर अचानक आर्सन के 2 रैप्टर उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं। वो रैप्टर उन्हें मारने ही वाले होते हैं। अचानक वहाँ पर गैस आ जाती है, जिससे वो दोनों भाइयों को छोड़कर सब बेहोश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बग की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी दोस्त जी वहाँ होती है, नहीं तो वो पूरे लास्ट वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा, जिसके लिए हमने इतना अरसा फाइट किया। लेकिन यहाँ पर बग और जी दोनों आपस में राजी नहीं होते थे, जिसके कारण उनके बीच में हमेशा से ही बहस होती थी। फिर बग देखता है कि वो 2 रैप्टर्स उनके वाटरिंग हॉल की तरफ जा रहे थे, जिससे बग जाकर वहाँ सभी को सावधान करता है ताकि वो सभी उनके मुंह का निवाला ना बन सके। फिर बग देखता है आर्सन रैप्टरों की बहुत बड़ी सेना बना चुका होता है, जिनसे वो नहीं लड़ सकते थे, जिसकी वजह से वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो एक बोट पर बैठकर लास्ट लगून जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रश और एडी को ये नहीं समझ आता कि वहाँ पर जाने के बाद कौन इनकी मदद करेगा। ये वो सोच ही रहे थे, तभी वहाँ बग और जी की आपस में बहस शुरू हो जाती है। वो बग से कहती है, मैंने तुम्हारी वजह से अपने टीम के लोगों को खोया है। ये कहकर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते रात हो चुकी थी, जिससे बग को नींद आ जाती है, जिससे बग की मदद करने के लिए क्रश और एडी बोट की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगली सुबह ये 2 भाई जंगल से कुछ तोड़ कर ले आते हैं, जिसे बग देखकर कहता है ये सब फेंक दो क्योंकि ये सब कुछ जहरीले हैं। साथ में वो दोनों आग उगलने वाले रिजल्ट भी लाए थे, जिसे वो अपने पास ही संभाल कर रख लेते हैं। इस सब के बाद वो फाइनली लास्ट लगून पहुंच जाते हैं। फिर वो यहाँ पहुंचने के बाद मामा ट्रैक से मदद मांगते हैं, लेकिन वो मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके दांत में दर्द था। फिर बग अपनी गैस छोड़कर मामा ट्रैक्स को बेहोश कर देता है, जिससे वो उसके मुंह में जाकर देखता है कि उसका एक दांत सड़ चुका था। फिर बग उस दांत को निकाल देता है। तभी वहाँ रैप्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो सभी मामा ट्रैक्स को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामा ट्रैक्स उठती है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं आती क्योंकि वो मदहोश होती है, इसलिए वो फिर से गिर जाती है। फिर आर्सन और उसके रैप्टर वहाँ सभी को घेर लेते हैं, जिसे देखकर बग क्रश और एडी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिससे वो जाकर एक पेड़ पर छुप जाते हैं। फिर बग अपने आप को आर्सन के हवाले कर देता है। फिर आर्सन बग को एक गेज में बंद करके वहाँ से ले जाता है क्योंकि आर्सन उसे उसके वाटरिंग हॉल में ही मारना चाहता था, ताकि ये देखकर सारे जानवर इससे कुछ सबक ले। फिर हम देखते हैं क्रश और एडी के साथ जी बग को छुड़ाने का एक प्लान बनाती है। फिर उन्हें लड़ने के कुछ दांव-पेच सिखाती है। फिर ये तीनों मिलकर उन रैप्टर्स का पीछा करते हैं, जिससे ये देखते हैं अब वो लोग बग को जल्दी ही मारने वाले हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि अब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्रश और एडी को ढूंढते ढूंढते अब उसकी फैमिली भी यहाँ पहुँच गई थी। फिर मैनी और इली दोनों मिलकर उस गुफा में रखे हुए पत्थर को हटाते हैं, जिससे वो सब लास्ट वर्ल्ड में इंटर कर जाते हैं। फिर इन दोनों को मामा ट्रैक्स मिलती है। फिर वो इन दोनों को लेकर वाटरिंग हॉल की तरफ दौड़ती है। फिर वो तीनों वहाँ जाकर उन रैप्टर से भिड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं आर्सन उस गेज को नीचे फेंक देता है, जिसे जी नीचे गिरने से बचा लेती है। फिर इन सबको लेकर मामा ट्रैक्स भी वहाँ पहुँच जाता है,
जहाँ क्रैश और एडी को उन सबसे मुकाबला करते हुए देखकर उनकी फैमिली को यकीन नहीं होता, जहाँ वो आपस में कहते हैं हाँ इन दोनों ने सच में प्रूफ कर दिया कि वो अकेले ही सरवाइव कर सकते हैं। फिर ये सभी उन रैप्टर्स पर हमला कर देते हैं। फिर वो देखते हैं क्रैश और एडी भी उन रैप्टर्स के बीच में गिर जाते हैं। तभी क्रैश देखता है आर्सन अपने रैप्टर्स को आग जलाकर कंट्रोल करता है, जिससे वो दोनों भी अपने आग उगलने वाले रिजल्ट को बाहर निकालकर उन रैप्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर मामा ट्रैक्स भी आर्सन को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देती है। फिर यहाँ पर सारे रैप्टर्स आर्सन को ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं क्रैश और एडी एली को सॉरी कहते हैं क्योंकि वहाँ से भागने के लिए। फिर वो तीनों गले मिलते हैं। फिर वो दोनों एली से पूछते हैं क्या हम यही रह सकते हैं। फिर एली भी उनकी बात मान लेती है ताकि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। फिर वो सभी मिलकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, ऐसी मूवी देखने के लिए एक्सप्लेनर प्रो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जरूर से लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।